अगर अभी तक आपका हुआ है लॉस तो आप बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल हेल्प करेगा और आपका सारा नज़रिया यानी सारा तरीका चेंज कर देगा आपका ट्रेडिंग का। क्योंकि अब इस वीडियो के बाद आप पैसा कमाना सीख जाएंगे और जितना लॉस हुआ है उसको भूल जाइए, क्योंकि इसके बाद आप अपना लॉस भी रिकवर कर लेंगे और प्रॉफिट कमाना भी शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको RSI के बारे में और एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन RSI एंड MACD। तो भाई MACD होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो भाई उस इंडिकेटर में के बारे में मैं बात करने वाला था, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या होता है, क्योंकि जो आपका MACD है वो आपका बना है मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बिहाफ पे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में। तो भाई आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर, उसके बाद टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज इंडिकेटर, देन उसके बाद हमारा रहेगा आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो आपको अगली वीडियो से पहले रिसर्च करके आनी होगी। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या होता है? मूविंग एवरेज इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो टेक्निकल एनालाइज करके आपके प्राइस के बेस पे बताता है कि आपका लास्ट नंबर ऑफ पीरियड्स में जो आपका मूविंग एवरेज रहा है वो कैसा रहा है। तो भाई आप देख सकते हैं आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के टाइप्स के बारे में। तो दो टाइप्स के मूविंग एवरेज होते हैं भाई, जिसके अंदर आपका सिंपल मूविंग एवरेज होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक इंफॉर्मेशन इनके बारे में। तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? तो भाई सिंपल में क्या होता है, आप एवरी नंबर ऑफ पीरियड को कंपेयर करते हो दूसरे के साथ, लेकिन एक्सपोनेंशियल में थोड़ा सा एडवांस चल के हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो बड़े टर्म्स होते हैं या जो बड़ी फ्लक्चुएशन होती है सिर्फ हम उन्हीं को कंसीडर करते हैं। तो भाई आज हम सिर्फ बात करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। तो भाई आप ध्यान दीजिए, मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने पढ़ रहा हूं। अ सिंपल मूविंग एवरेज इज अ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एट मीन ऑफ गिवन सेट वैल्यूज ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। इसका मतलब भाई सिंपल भाषा में ये है कि आप कुछ नंबर ऑफ पीरियड्स कह सकते हो या कुछ नंबर ऑफ डेज कह सकते हो, या फिर जैसे आप 15 मिनट की कैंडल ले रहे हो उसके बेस पे आप कह सकते हो लास्ट 50 कैंडल्स ऑफ 15 मिनट्स, ठीक है। तो भाई जैसे कि हमने 50 पीरियड का वो ले लिया तो वो 50 लास्ट कैंडल के बेस पे आपको बताएगा कि उसका एवरेज क्या रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल मूविंग एवरेज इज इक्वल टू A1 प्लस A2 टिल नंबर जो भी आप चाहते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड। यानी कि अगर आप 50 के लेते हो तो पहले दिन का दूसरे दिन का ऐसे करके आप 50 तक प्लस करेंगे और उसको 50 से डिवाइड कर देंगे, तो उसके बिहाफ पे आपका ग्राफ बनेगा। तो भाई मैंने बताया था जैसे कि हमारा RSI और MACD का डिफरेंस हमें क्यों पता होना चाहिए। देखो भाई RSI से आपको पता चल रहा था कि हमारी मार्केट बुलिश फेज में एंटर हो गई है या फिर बियरिश फेज में एंटर हो गई है या फिर ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा था कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है। आप कैंडल्स देख के एंट्री ले रहे थे, लेकिन इस कैंडल के बाद अगर आप इस इंडिकेटर को फॉलो करते हैं तो आपको बिना कैंडल के भी एंट्री का पता चल जाएगा, तो आपको यहाँ बेनिफिट हो गया। तो भाई आप चलते हैं इसका ये वर्क कैसे करता है। तो भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने इंडिकेटर सेक्शन में जाके सर्च करना है मूविंग एवरेज। तो भाई आप ध्यान दे सकते हैं मूविंग एवरेज जैसे आपने सर्च किया, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, पीरियड। तो पीरियड यानी कि आप इसको कैसा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रेडर। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आप अपने हिसाब से इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे चेंज कर सकते हैं। आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, मैंने बोल दिया 50, 100 और 200 लेना और आप यही लेके इसको चल रहे हैं, नहीं भाई। आप डिपेंड करेगा आप किस टाइप की ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं, इंट्रा ट्रेड कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये नंबर ऑफ पीरियड चेंज हो जाएंगे। तो भाई जैसे मैंने पहले आपकी ये इसको ले लिया 50, अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं भाई। जैसे मैंने इसका डार्क ब्लू कलर लिया और उसके बाद आप चाहें तो इसको सिंपल से यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पे भी जा सकते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिंपल की, तो हम सिंपल मूविंग एवरेज का आपको बताएंगे। तो भाई आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको लिया सिंपल मूविंग एवरेज, तो भाई आपने ध्यान दिया होगा, ये देखिए भाई, तो आपने ध्यान दिया कि ये एक टाइप ऑफ लाइन यहां बन गई। इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये आपकी कैंडल्स के साथ मूव कर रही है। लेकिन अगर आपको इस पे वर्क करना है तो आपको क्या स्मार्ट प्ले करना होगा, आप इसको एज अ सपोर्ट भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इससे स्मार्ट प्ले करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसमें साथ ही साथ एक और मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज करेंगे। उसमें आप क्या लेंगे, इससे हायर
नंबर ऑफ पीरियड्स ले लेंगे। जैसे हमने पहले 50 लिया था और अब हमने ले लिया इसको 100, तो भाई हम इसमें क्या करेंगे, ये हमें हेल्प करेगा एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने 2 कैंडल लिए, आप ध्यान दीजिए भाई इसमें जो आप देख सकते हैं ये ब्लू और लाइन, तो आप ब्लू को एज अ रेजिस्टेंस ले सकते हैं और रेड को एज अ सपोर्ट ले सकते हैं। तो भाई इससे आपको पता चलेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस बेस पे काम करता है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप चाहेंगे तो जैसे कि आपने देखा, आप कई लोग पूछते हैं सर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें पता नहीं चलता कहाँ है कहाँ नहीं है, तो भाई सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इससे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मिल गया। लेकिन अब मेन बात आती है बाय और सेल करने की। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमें बाय और सेल करना है? तो भाई सिंपल बात है, अगर ब्लू कलर की लाइन यानी कि जो शॉर्ट टर्म की लाइन है, आप इसको किसी भी कलर के ले सकते हैं, अगर ये इसको नीचे से ऊपर की तरफ कट करती है तो आप ध्यान दीजिए यहाँ ये जैसे ही आपने देखा ये यहाँ ये लाइन आपको ऊपर से दिख जाएगी, नीचे से उसको ऊपर की तरफ कट कर रही है और आपने देखा यहाँ गैप अप करके मार्केट खुली है। इसका मतलब सिंपल यही है, इसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग, यानी कि अगर मार्केट नीचे से शॉर्ट टर्म वाली ऊपर की तरफ कट कर रही है तो यहाँ आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो भाई देख सकते हैं यही सेम आपको RSI भी बोल रहा है, यहाँ 30 के पास आगे ये ऊपर गया है और यहीं से। और हमें हमेशा ये बात रखनी है, याद रखनी है, जो मूविंग एवरेज होता है वो थोड़ा सा लैग करके चलता है। आपको 2 कैंडल पहले ही वो आपको बता देगा, लेकिन आपका मार्केट जो है वो 2 कदम आगे चलती है, तो इसके बेस पे हम ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। इसीलिए हमारा जो क्या है अगली टर्म बनाई गई थी जिसका नाम था एक्सपोनेंशियल, ताकि वो छोटी छोटी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दे। भाई हम इसमें एक स्मार्ट प्ले और कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको 200 के बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको क्या पता चलेगा, उससे आपको ओवरसोल्ड और ओवरबोट का भी पता चल जाएगा। देखिए अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने इसको 200 किया तो हमारा क्या बेनिफिट होगा। तो इसको हमने ले लिया ब्राउन कलर में, तो भाई आप ध्यान दीजिए जैसे ही हमने इसको ब्राउन करा तो ब्राउन से हमें लास्ट 200 डेज का भी पता चल गया। तो हम इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे इसको ब्लू और रेड लाइन को ले सकते हैं, और हम इसको ले सकते हैं क्या बोलते हैं आपकी ब्राउन लाइन के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको तीनों ट्रेड एक ही तरीके से मिल गई। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस भी ट्रेड कर सकते हैं और आप इसको एज अ थर्ड लाइन के बेस पे आप एंट्री भी ले सकते हैं। तो आपको अगर सबसे इससे भी ज्यादा अगर आपको स्मार्ट प्ले करना है तो आप क्या करेंगे, आप तीनों चीज को कंपेयर करेंगे। तीनों चीज को कंपेयर करेंगे यानी आप RSI के बेस पे सबसे पहले ये जज करेंगे मार्केट किस फेस में है। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपका मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या इंडिकेशन दे रहा है। उसके बाद आप चाहें तो कैंडल के बेस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो भाई ये तो हो गई हमारी बात सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में आप ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। आप बिल्कुल इस चीज को भूलिएगा मत, आप सिर्फ एक चीज के बेस पे ट्रेड ना करें। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगली वीडियो को भी आप ध्यान से देखें, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपका आधा अधूरा ज्ञान आपको ले डूबेगा। भाई तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आप नए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि पैसा सबको कमाना होता है। और हम चलते हैं भाई आगे, और आज के मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं कि आपको क्या करने हैं कल की वीडियो में आने से पहले। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ मूविंग एवरेज इंडिकेट। या आपने अभी तक वीडियो देखा होगा तो पता चल गया होगी ये क्या इंडिकेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मूविंग एवरेज यूज्ड, ये भी आप सर्च करके आएंगे। उसके बाद एग्जांपल ऑफ मूविंग एवरेज, व्हाट इज MACD, जिसके बारे में हम बात करेंगे। MACD बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो आपकी सारी समस्याएं दूर कर देगा। Then what is golden cross and the last one is the bottom line। तो भाई ये क्वेश्चन जो पहले 3 हैं ये तो हम आपके ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगले 3 क्वेश्चन के बारे में अगर आपको जानना तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।